अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो इलाज इसमें नहीं बताया गया है। ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो इससे एहतियात चाहते हैं, फालिज से, पैरालाइज से, लकवा जैसी ख़तरनाक बीमारी से जो लोग एहतियात करना चाहते हैं उनके लिए है। अगर किसी को हो गया है और उसका इलाज सही नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप वहां से देख सकते हैं। अल्लाह ने चाहा कामयाबी 100% आपको अल्लाह पाक अता फरमाएगा। और हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सिर्फ़ एहतियात किस तरह से करना है। देखिए नाज़रीन, अगर आप कोई भी अमल आप करेंगे, कोई भी वजीफ़ा करेंगे, उससे पहले आपको नमाज़ी बनना होगा, क्योंकि नमाज से पहले, नमाज के अलावा कोई भी वजीफ़ा कामयाब नहीं है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तभी हर वजीफ़ा कामयाब होगा, और अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो कोई भी वजीफ़ा आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह की कामयाब वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। हर नोटिफिकेशन जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। आते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नमाजी तो हमने बनना ही है, नमाज की पाबंदी करना है। उसके बाद ये वजीफ़ा हमने शुरू करना है। हर रोज़ इशा की नमाज़ के बाद बावुज़ू क़िबले की तरफ मुँह करके 100 मरतबा या अल्लाहु 100 मरतबा इसको पढ़ना है। इससे पहले 3 बार दुरूद पाक पहले पढ़ना है, 3 बार दुरूद पाक बाद में पढ़ना है। बीच में हमने या अल्लाहु 100 मरतबा रोज़ाना बिला नागा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इससे आपको शयातीन के मकर फ़रेब से भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, और इसकी बरकत से परवरदिगार आपको फालिज, लकवा जैसी बीमारी से भी महफूज रखेगा। ये इससे बचाव का छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर इलाज के लिए किसी को वीडियो चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।